नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक युवक भारती के काव्य विभाग लोकगीत के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने लोकगीत क्या है, उसका अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, इसका अध्ययन किया था। भाग 2 में हमने सुनहरी सखियाँ इस लोकगीत का अध्ययन किया था। अब भाग 3। इस भाग 3 का अध्ययन करने से पहले आपको मैं एक यहाँ पर चित्र दिखा रही हूँ। इस चित्र को देखकर आपको कुछ समझ आ रहा है विद्यार्थियों? देखिए, ये चित्र किस किस चीज़ का है। यहाँ पर रक्षाबंधन है, गोकुलाष्टमी है, यहाँ पर शंकर जी की पूजा हो रही है। बच्चे कागज़ की नाव बनाकर पानी में खेल रहे हैं। कुंवारियाँ झूला झूल रही हैं। ये सारे दृश्य आपको स्मरण हो रहा होगा कि यह सभी जो है वह एक ही माह में हमको देखने मिलते हैं और उसका नाम है सावन। सावन के महीने में हरियाली छा जाती है, बारिश की रिमझिम फुहारें आती है, जिससे मन आनंदित हो जाता है और पूरा सावन जो है वो विभिन्न त्योहारों के रंगों से मिला हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही आनंद प्रदान करता है। हाँ विद्यार्थियों, अब हमारा जो दूसरा लोकगीत है वो सावन से है। अब देखिए सावन क्या है। सावन को साल का सबसे पवित्र महीना कहा जाता है। चैत्र के 5वें महीने को सावन का महीना कहते हैं। इस महीने में पूरे भारत देश में कई प्रकार के त्योहारों को मनाया जाता है। रक्षाबंधन, नारणी पूर्णिमा, नाग पंचमी, जन्माष्टमी आदि त्योहार सावन में आते हैं। सावन में बरसात की रिमझिम फुहार होने के कारण सभी जगह हरियाली व सुहावना मौसम छा जाता है। विद्यार्थियों, आपको भी सावन का महीना भाता ही होगा, क्योंकि यह त्योहारों वाला महीना है, खुशियों वाला महीना है और हरियाली वाला महीना है, जो कि मन को आनंदित कर देता है। तो यही सावन का जो एक छोटा सा लोकगीत है, आपको यहाँ पर अध्ययन के लिए दिया गया है, जो कि कजरी का एक प्रकार है। कजरी आपको पहले ही भाग में बताया गया था। ये तो ऐसे सब धर्मों में, जाति में ये गाया जाता है, लेकिन अधिकतर यह उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ज़्यादा मात्रा में इसका गायन किया जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कजरी की, जो कि सावन महीने को लेकर बताया गया है। अब इसे पढ़ने के पहले हम पहले एक बार कजरी को पढ़ लेते हैं। देखिए, सावन आए गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। सावन आवे गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। बदरा गरजे बिजुरी चमके, बदरा गरजे बिजुरी चमके, पवन चलती पुरवैया ना। सावन आई गई मन बावन, बदरा घिर घिर आवे ना। रिम झिम मेघा बरसे, धरती का नहवावे ना। सावन आए गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। दादुर मोर पपीहा बोले, जियरा मोर हुलसावे ना। सावन आए गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना।
जगमग जगमग जुगनू डोले, सबके जियरा लुभावे ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर गावे ना। लता बेल सब फूलन लागी, महकी डरिया डरिया ना। सावन आए गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। उमगी भरे सरिता सर उमड़े, हमरो जिया सर सेना। सावन आवे मने वन भावे, बदरा घिर घिर आवे ना। शंकर कहे बेगी चलो सजनी, शंकर कहे बेगी चलो सजनी, बसिया शाम बजावे ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। तो विद्यार्थियों, ये हमारी कजरी है जो सावन से संबंधित है। ये जो लोकगीत है सावन कजरी, ये बहुत ही सरल तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया है कि जब सावन का माह आता है तो सावन के माह में कितनी खुशहाली छा जाती है, माहौल कैसा हो जाता है, ये सारे वर्णन यहाँ पर किए गए हैं। तो चलिए हम एक एक पंक्ति के हिसाब से इसका अध्ययन करते हैं। पहली दो पंक्तियाँ देखिए। सावन आई गए मन भावन। सावन आई, सावन का महीना आ रहा है, मन भावन जो कि हमारे मन को भाता है। बदरा बादल, घिर घिर आवे ना, बादल घिर रहे हैं, काले काले बादल बरसात का आगमन करने की चेतना प्रेरणा दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। बदरा गरजे बिजली चमके, और क्या क्या हो रहा है? बादल गरज रहा है, बिजली चमक रहा है, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आ रही है, बिजली चमक रही है। पवन चलती पुरवैया ना, पुरवैया ठंडी हवा, और हवा भी कैसे सुंदर हवा, ठंडी हवा चल रही है। बारिश के आगमन के पहले का ये दृश्य है। क्या कि सावन आ रहा है, मन को अच्छा लग रहा है, काले काले बादल घिर रहे हैं और बिजली चमक रही है, बादल कड़क रहा है, साथ साथ में ठंडी हवा चल रही है। देखिए कितना साधारण इसका अर्थ है और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ आपको समझाया है। चलिए दूसरी पंक्ति पर चलते हैं। रिम झिम मेघा बरसे, धरती का नहवावे ना। रिम झिम मेघा बरसे। जब बरसात की शुरुआत होती है तो जो बरसात की फुहारें होती है धीरे धीरे, उसको हम रिमझिम कहते हैं। धरती का नहवावे ना, धरती को वो नहलाती है, सुगंधित बना देती है। आपको भी विद्यार्थी पता है कि जब पहली बरसात होती है तो मिट्टी से कितनी अच्छी खुशबू आती है और मन उस खुशबू को सुनकर प्रसन्नचित्त हो जाता है। सावन आई गई मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। सावन आ गया है, बादल काले काले छा गए हैं। अगला, अब इस सावन में जब सावन की शुरुआत होती है तो दादुर मोर पपीहा बोले, जियरा मोर हुलसावे ना। दादुर मेंढक, मोर और पपीहा बोल, जियरा मोर हुलसावे ना। जैसे ही सावन का आगमन होता है, मेंढक की आवाज़ आने लगती है, मोर खुशी से नाचने लगता है और पपीहा जो है वो अपने सुर जो है वो वातावरण में फैला देता है। यहाँ पर विद्यार्थी देखिए पहली लाइन में 2 बार मोर दिया है, मोर और मोर, ये शब्द युग्म है। इस मोर का अर्थ है, पहले वाले जो मोर है दादुर मोर, यह एक पक्षी का नाम है। और यहाँ दूसरे में जियरा मोर, मोर अर्थात मेरा, मेरा मन जो है वो ये सारी चीज़ों को देखकर प्रसन्न हो रहा है।
सावन आए गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। सावन आ गया है, मेरा मन बहुत खुश हो रहा है, काले काले बादल छा गए हैं। जगमग जगमग जुगनू बोले, सबके जियरा लुभावे ना। और जब सावन में रात होती है तो रात में हरियाली में जो है वो जुगनू चमकता है। आप सोचिए, अंधियारा है और उसमें कोई रोशनी चमके तो कितना सुंदर लगता है। तो वो जुगनू एक प्रकार का कीड़ा है जो रोशनी फैलाता है। वो रोशनी जो है वो वहाँ पर दिख रहा है। वर्णन किया गया है कि सावन के महीने में रात में जो है वो जुगनू की चमक दिखाई देती है, जिससे मेरा जियरा मन जो है वो लुभा रहा है। क्यों? क्योंकि सावन आया है, मेरा मन खुश हो रहा है, बादल घिर घिर के आ रहे हैं। लता बेल सब फूलन लागी, महकी डरिया डरिया ना। लता बेल सब फूलन लागी, पेड़ पौधे लताएं सभी जो है वो हरियाली में छा गई है। सभी जगहों पर फूल लगे हुए हैं, खेत भर गए हैं, फूलों से लदा हुआ है। सब जगह माहौल जो है वो सुहावना लग रहा है और हर एक डारी डारी जो है वो महक रही है फूलों से। सावन के महीनों में फूलों का जो बहार होता है वह अत्यधिक दिखाई देता है, विभिन्न विभिन्न रंगों के फूलों का। सावन आई गई मन बावन, बदरा घिर घिर आवे ना। अगला देखिए, और क्या होता है जब बरसात होती है सावन के महीने में? उमगी भय सरिता सर उमड़े। उमगी मतलब उमंग से भर जाना। सरिता, सरिता सर तालाब, उमड़े मतलब जो सरिता है, नदी है, सर है, तालाब है, वो उस बारिश के पानी से उमड़ रहे हैं। हमरो जिया सरसै ना। हमरा जिया जो है, हमारा जो मन है वो देखकर प्रसन्न चित्त हो रहा है। सावन आए गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। अगला ये अंतिम है। देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया है पहले, शंकर। शंकर कहे बेगी चलो सजनी, बसिया सरसाए बजाए। अर्थात यहाँ पर कहा गया है, शंकर कहे बेगी चलो सजनी। बेगी अर्थात जल्दी। यहाँ पर शंकर जो नाम दिया है वो शंकर जी कहते हैं। शंकर अर्थात जिसने इस लोकगीत को लिखा होगा उसका नाम शंकर होगा। इसीलिए शंकर जी ने कहा है कि सजनी जल्दी चलो। क्यों? क्योंकि बसिया श्याम बजावे। श्री कृष्ण, श्याम अर्थात श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं इस सुमधुर सुहावने मौसम में। क्योंकि सावन आए मन भावन, क्योंकि सावन का महीना आ गया है। बदरा घिर घिर आवे ना, बादल छा रहा है। चलो अभी रिमझिम फुहार होने वाली है। तो विद्यार्थियों, यह कजरी के कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर शंकर जी ने हमको बहुत ही सुंदर सरल तरीके से यहाँ पर दिया गया है, जिसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपने भी इस सावन के महीने का, विभिन्न त्योहारों का, मौसम का आनंद लिया होगा। तो चलिए इस लोकगीत में आए हुए कठिन शब्दों को देखते हैं। बदरा बादल, बिजुरी बिजली, पवन हवा, पुरवैया हवा, मेघा बादल, दादुर मेंढक, हुलसावे आनंदित होना, फूलन खिलना, डरिया पेड़ की डाल, उमगी उमड़ना भरना, सरिता नदी, सर तालाब, बेगी जल्दी, बसिया बांसुरी। ये सारे कठिन शब्द इस लोकगीत कजरी में आए हैं। तो विद्यार्थियों, यह लोकगीत भाग 1, भाग 2 और भाग 3 यहीं पर समाप्त होता है। तो विद्यार्थियों, धन्यवाद।